नमस्कार। समय एक ऐसा धागा है जिससे हम सब बंधे हुए हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो इस धागे को ही कंट्रोल करती हो? एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही जबरदस्त कहानी है जो इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। तो चलिए, आज इस कहानी के रहस्यों को एक-एक करके खोलते हैं। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या होगा अगर समय ही रुक जाए? सारी घड़ियां थम गईं, सूरज आसमान में एक जगह जम गया, ना कोई बीता हुआ कल, ना कोई आने वाला कल। ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं है, बल्कि ये उस बहुत बड़े, उस ब्रह्मांडीय संकट की शुरुआत थी, जिसकी कहानी आज हम जानने वाले हैं। तो बात शुरू होती है उस आदिकाल से, जब समय ने अपनी चाल धीमी कर दी थी। सोचिए, जैसे कायनात की धड़कन ही धीमी पड़ने लगी हो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा महासंकट था जो पूरे ब्रह्मांड को, उसके वजूद को ही खत्म कर सकता था। तो होता ये था कि पूरी सृष्टि में समय का पहिया शिवलोक से चलता था, और इसका कंट्रोल सेंटर थी तीन पवित्र ज्योतियां, तीन दिव्य ज्वालाएं। एक ज्योति थी अतीत की, यानी जो हो चुका है। दूसरी थी वर्तमान की, जो अभी हो रहा है। और तीसरी भविष्य की, जो होने वाला है। लेकिन अब यही ज्वालाएं धीमी पड़ रही थीं, इनकी लौ बुझने लगी थी। और जब समय की ताल ही बिगड़ जाए, तो सोचिए क्या होगा? अराजकता, हर तरफ बस केओस। इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि देवलोक से लेकर धरती तक हर चीज पर पड़ने लगा। पूरी कायनात में उथल-पुथल मच गई थी। अब देखिए कि इसका असर हुआ क्या-क्या। जब समय का पहिया रुका, तो धर्म का पहिया भी रुक गया। धरती पर इंसान पाप और अधर्म में डूबने लगे। असुरों को तो जैसे खुली छूट मिल गई, वो अपनी हदें पार करने लगे। ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्याएं सब भंग होने लगीं। और तो और आसमान में ग्रह भी अपनी चाल भूल गए, उनका पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। सब कुछ खत्म हो रहा था। इस महाविनाश को अपनी आंखों के सामने होता देख देवता भी घबरा गए। वो भागे भागे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शिव के पास। उनकी आवाज में डर था, निराशा थी। उन्होंने गुहार लगाई, प्रभु, समय का प्रवाह रुक रहा है, ये संसार, ये सृष्टि ठहर रही है, बचाइए। और तब इस कॉस्मिक इमरजेंसी के जवाब में भगवान शिव ने सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला, उन्होंने सॉल्यूशन को ही जन्म दे दिया। एक ऐसी शक्ति का आह्वान किया जो खुद समय से बनी थी और समय से परे भी थी। और वो शक्ति थे त्रिकाल भैरव। सोचिए, उनका जन्म कैसे हुआ? महादेव के प्रचंड क्रोध से, उनकी असीम करुणा से, और खुद समय के तत्व से। इसीलिए वो बने तीनों कालों के ज्ञाता, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को जानने वाले, तीनों के नियंत्रक यानी कंट्रोलर, और तीनों के साक्षी यानी विटनेस। तो अब त्रिकाल भैरव का सबसे बड़ा काम क्या था? उन्हीं तीन पवित्र ज्योतियों की रक्षा करना, जिनकी लौ धीमी पड़ रही थी। पहली भूत ज्योति, यानी जो हो चुका है उसका प्रकाश। दूसरी वर्तमान ज्योति, जो अभी इस पल में हो रहा है उसका प्रकाश। और तीसरी भविष्य ज्योति, यानी जो होने वाला है उसका प्रकाश। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब सब कुछ दांव पर लगा था। देवता उम्मीद खो चुके थे, सृष्टि विनाश के मुहाने पर खड़ी थी। और तभी महादेव ने इस महासंकट को जड़ से खत्म करने का आदेश दिया। उनकी तीसरी आंख खुली और एक दिव्य आदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। एक ऐसा आदेश जिसने कायनात की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने कहा, अब से समय का प्रवाह केवल त्रिकाल भैरव के अधीन होगा। और जैसे ही शिव का ये आदेश गूंजा, एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय नजारा देखने को मिला। तीन अलग अलग दिशाओं से रोशनी के तीन विशाल स्तंभ आसमान को चीरते हुए प्रकट हुए। ये त्रिकाल भैरव के आने का संकेत था। उनका स्वरूप देखिए, कितना अद्भुत था। जटाएं ऐसी जैसे आग की लपटें हों, पर चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह एकदम शांत। और इसी शांत स्वरूप के साथ उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपना पवित्र डमरू बजाया। और जैसे ही डमरू की पहली ध्वनि गूंजी, एक चमत्कार हो गया। जो समय रुक गया था, वो फिर से अपनी रफ्तार से बहने लगा। भटके हुए ग्रह अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए। ब्रह्मांड का जो संतुलन खो गया था, वो फिर से बहाल हो गया।
तो ये कहानी सिर्फ एक बड़े संकट के खत्म होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है त्रिकाल भैरव के उस हमेशा चलने वाले कर्तव्य की शुरुआत की। एक ऐसा कर्तव्य जो आज भी जारी है। तो चलिए समझते हैं कि ये कर्तव्य आखिर है क्या। ये टेबल उनके काम को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 3 काल हैं और तीनों में उनका एक खास रोल है। अतीत यानी पास्ट के लिए वो हर जीव के कर्मों को बैलेंस करते हैं। वर्तमान में यानी प्रेजेंट में उनका काम ये देखना है कि समय की नदी सही ढंग से बिना रुके बहती रहे। और भविष्य यानी फ्यूचर के लिए वो धर्म के हिसाब से हर किसी के भाग्य को आकार देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसका हमारे जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका जवाब हमारी अपनी उलझनों में ही छिपा है। ऐसा माना जाता है कि त्रिकाल भैरव की उपासना सिर्फ समय को ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को भी संतुलित करती है। कैसे? ये अतीत के किए हुए पापों के असर को शांत करती है, हमारे आज यानी वर्तमान के संकटों को दूर करती है और आने वाला कल यानी भविष्य के डर को मिटाती है। ये समय से जुड़ी हर बाधा से मुक्ति दिलाकर एक स्टेबल और सक्सेसफुल जिंदगी का रास्ता खोलती है। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर किसी को समय पर काबू करने की शक्ति मिल जाए तो उसे क्या कंट्रोल करना चाहिए? अपने अतीत को, ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके? अपने वर्तमान को, ताकि वो हर पल को परफेक्ट बना सके? या फिर अपने भविष्य को, ताकि वो अपनी किस्मत खुद लिख सके? इस पर सोचिएगा जरूर।